मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उनको एक शिकवा है, वो ये समझते हैं कि उनके साथ एक तरह से धोखा हुआ है। ये एक ऐसा लगता है कि प्लान तरीके से इस जलसे को पहले अगर रोकना था, अगर इजाजत नहीं देनी थी तो पहले से एक हफ्ते से तैयारियां जारी हैं, आप उसको रोक देते। हमने तो पिछले 3-4 सालों में यही देखा है कि मुज़ाहमत होती है तो मुफाहमत होती है। उनको ये मशवरा दिया गया था कि आप थोड़ा रुक जाएं, हुकूमत को एक्सपोज होने दें, क्योंकि अभी बहुत से सख्त फैसले हुकूमत ने करने। वापस आप सहाफत में आकर अपने ऊपर होने वाली तनकीद को आज़ादी सहाफत पर हमला न करार देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से मुलाकात की। ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी, उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जो इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुई थी। बहुत दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में वो इन बातों का जिक्र करते रहे, लेकिन पहली दफ़ा ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई हैं और इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक इमरान खान ने जो बातें की हैं वो सामने आ चुकी हैं। जिस तरह से उनके इख्तलाफात चल रहे थे और ज़ाहिर अब सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं कि किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, क्या इख्तलाफात थे, बुनियादी वजूहात क्या थी। इमरान खान ने सहाफ़ियों से उस पर खुलकर इजहार किया और वैसे तो ऑफ द रिकॉर्ड की सहाफ़ती जो इक़दार के मुताबिक जो उसूल है वो यही है कि आप ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग जो मुलाकात है, जो बातें हैं, उनको आप ऑन एयर नहीं कर सकते या पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन एक चैनल की तरफ से एक एंकर ने उसको ऑन एयर कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो उसके बाद फिर सब ने उसके ऊपर बात करना शुरू की। हमारी भी इमरान खान से ऑफ द रिकॉर्ड जो मीटिंग्स होती हैं उसमें वो खुलकर बहुत सी बातें करते हैं और इसी तरह की गुफ्तगू वो पहले भी करते रहे। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद उन्होंने इसका खुलकर इजहार किया था। ख़ासतौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उनको एक शिकवा है, वो ये समझते हैं कि उनके साथ एक तरह से धोखा हुआ है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जब ये साइफर मैसेज आया था तो इमरान खान ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ शेयर किया तो उनको ये बताया गया कि आप बेफिक्र रहें, ओआईसी और 23 मार्च खत्म हो जाए तो फिर हम इस मामले को देख लेंगे। और हमेशा से इत्तेहादी जमातों को और ये जो जोड़ तोड़ है ये इस्टेब्लिशमेंट ही करती आई है। तो इमरान खान को ये लगता था कि वो भी इस बार भी इस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत के लिए कोई ना कोई राह हमवार करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाद में इमरान खान के सामने खुलकर चीज़ें सामने आई कि किस तरह से उनके इत्तेहादियों को तोड़कर अपोजिशन के साथ जोड़ा गया। तो अब उनको ये शिकवा है और जिसका उन्होंने बार बार इजहार भी किया। आपने देखा एबटाबाद जलसे में उन्होंने मीर जाफ़र का नाम तज़किरा करते हुए इनडायरेक्टली जो तनकीद की थी। बाद में उन्होंने उस बात पे जो जेलम जलसा था उसमें उन्होंने कहा जी मैं तो शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र कहा था। लेकिन कल की जो मुलाकात हुई थी उसमें उनसे ये पूछा गया स्पेसिफिकली कि आप ये बताएं कि मीर जाफ़र शहबाज शरीफ के अलावा भी कोई किरदार है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है और वक्त आने पर मैं उनका नाम भी लूँगा। अब इमरान खान ने गेयर शिफ्ट किया है। आपने देखा कि पेशावर जलसे में और गुज़श्ता रोज़ ट्वीट में भी उन्होंने न्यूट्रल्स का जिक्र किया और ये कहा कि मैंने मुतनब्बे किया था कि ये सूरत हाल हो जाएगी, लेकिन आप लोग नहीं माने। और जाहिर है सूरत हाल आपके सामने। अब मईशत जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन में है और जो सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क में, आप देख रहे हैं कि हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। कोई चीज़, कोई फ़ैसला नहीं हो सका है। हुकूमत ऐसा लगता है कि सिर्फ ज़ाती मफादात और अपने जो केसेस है वो ख़त्म करने के लिए आई। आप वैसे देख लें कि अब तक इस हुकूमत को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और जो इक़दामात हुकूमत ने लिए हैं वो सिवाय अपने केसेस ख़त्म करने के, सिवाय FIA में तब्दीलियों के, अभी तक कोई फ़ैसला, कोई इक़दाम हुकूमत नहीं कर सकी है, ना मईशत के एतबार से और ना अवामी सहूलत के एतबार से। आप देखेंगे इस वक्त मुल्क में शदीद गर्मी, शदीद लोड शेडिंग है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत है, लेकिन कोई हंगामी इक़दामात, हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। और हुकूमत जो इस वक्त हमारी वफाकी हुकूमत है वो लंदन में बैठी और आज चौथा रोज़ है, वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। कोई फ़ैसला करने को तैयार नहीं है कि क्या करना है। कोई ज़ाहिर है इस वक्त जो मईशत के ऊपर बोझ है, अगर फ़ैसले बर वक्त नहीं किए जाएंगे तो आपने देखा कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तेज़ी से कम होते जा रहे हैं और अब लोगों को खदशा होना शुरू हो गया है कि फ़ौरी अगर इसको ना रोका गया तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। आज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इमरान खान अब फैसला कर चुके हैं और इसी वजह से आपने देखा कि मुल्क में आज जो सियालकोट में जो वाक़या हुआ है, जिस तरह से सियालकोट में हुकूमत को आज PTI ने जलसा करना था लेकिन हुकूमत ने उसमें रुकावटें डाली हैं। एक चीज़ जो वहाँ पे जो DPO हसन साहब थे उनकी बात बड़ी जस्टिफाइड थी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्राइवेट लैंड के ऊपर जलसा नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं चाहते तो जलसा नहीं होना चाहिए। लेकिन नाजरीन, जब ये जलसे की इजाज़त जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे बात की गई और उसके लिए जो अरेंजमेंट्स की गई, तब तक वो जो माइनॉरिटीज़ का जो वहाँ पे जो स्कूल है, जो उनका पूरा एक सिस्टम है,
उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि पीटीआई के माइनॉरिटी विंग ने जाकर उनसे मुलाकात की थी। लेकिन अचानक एक दिन पहले उनको एतराज़ आया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जलसा नहीं हो सकता, अगरचे के इसी ग्राउंड के ऊपर ख्वाजा आसिफ जलसा कर चुके हैं। और ये एक ऐसा लगता है कि प्लान तरीके से इस जलसे को पहले अगर रोकना था, अगर इजाज़त नहीं देनी थी, तो पहले से एक हफ्ते से तैयारियां जारी हैं, आप उसको रोक देते। लेकिन जलसे में रुकावट डालने के लिए एक दिन पहले सारी हुकूमती मशीनरी वहां पर पहुंची और हमने देखा जिस तरह से आज वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई सियालकोट नहीं है, फ़लस्तीन के मनाजर हैं, जिस तरह से आंसू गैस की शेलिंग और लोगों को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन पीटीआई ने अच्छा किया कि वो फैसला तब्दील करके दूसरी जगह पे कर लिया। लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं था कि आखिरी दिन आकर आपको अचानक याद आता है कि जी यहाँ तो जलसा नहीं हो सकता, जब सारी तैयारियां भी हो रही थी। तो दूसरी तरफ जो सियासी माहौल है उसको मज़ीद ख़राब करने के लिए या उसमें मज़ीद रुकावटें डालने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए उसका भी इंतज़ार हो रहा है। और अब जब 20 मई को जलसे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे, तो हुकूमत ऑलरेडी ये तैयारी करके बैठी है कि इस्लामाबाद मार्च के लिए लोगों को रोकना है। और जैसे राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड भी ये कह चुके हैं, तो कंटेनर्स लगाए जाएंगे, रास्ते रोके जाएंगे। तो यही काम जो एहतजाजी मुजाहिरीन चाहेंगे वो हुकूमत खुद कर देगी। तो एक तरह से जब पूरे मुल्क में बड़े शहरों में बड़ी शाहराहों पर रुकावटें होंगी, कंटेनर्स होंगे, लोगों का आमदोरफ्त मुतासर होगी, मुसाफिरों की, इसके अलावा जो बाकी अशिया की जो तरसील है वो मुतासर होगी, तो उससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होगा, बिजनेस मुतासर होगा, तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इमरान खान तो रुकने वाले नहीं हैं, ये उन्होंने फैसला कर चुके हैं। उनको ये मशवरा दिया गया था कि आप थोड़ा रुक जाएं, हुकूमत को एक्सपोज होने दें, क्योंकि अभी बहुत से सख्त फैसले हुकूमत ने करने हैं, तो हर सख्त फैसला आपके हक में बेहतर होता जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं रुकना और मई के अंदर ही फैसला करना है, और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते मैं वापस नहीं जाऊंगा। मई में वो आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हुकूमत सब कुछ बंद कर देगी, तो नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। अगर कोई पुरअमन एहतजाज करना चाह रहा है तो उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए, लेकिन रुकावट डलेगी तो फिर मुज़ाहमत होगी, और मुज़ाहमत होगी तो आखिर में मुफाहमत। हमने तो पिछले 3-4 सालों में यही देखा है कि मुज़ाहमत होती है तो मुफाहमत होती है। ये एक नया तर्ज सियासत पाकिस्तान में आया है। हमने खुद देखा कि जिन लोगों ने सख्त किस्म के अटैक किए पाक फौज के ऊपर, वो आज इक़्तिदार के मसनद पर बैठे हैं, और उनको लगता था कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। आज वो मुफाहमत करके इक़्तिदार में आ गए हैं। तो इसी नज़रिए को लेकर इमरान खान भी, शायद पहले लोग कहते थे कि फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, अब खुलकर वो बात उस तरह से तो नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, न्यूट्रल्स, मीर जाफर, इस तरह की बातें करके, और उसका बड़ा दबाव भी है और उसका रिएक्शन भी हमने आईएसपीआर की तरफ से देखा है। लेकिन ये तरीका उन्होंने सीखा अपने प्रीडिसेसर्स से है कि उन्होंने भी मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी के उसूल को अपनाया, और आज वो मुफाहमत करके साथ बैठे हैं। तो इमरान खान भी यही रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। इस दफ़ा उनका रास्ता थोड़ा सा हो सकता है कि अगर हुकूमत ने रुकावटें डाली तो फिर पूरे मुल्क में एक जो अनारकी की आग है वो फैल सकती है, खुदा न खास्ता। तो ये सिचुएशन कहाँ जाके रुकेगी, ये मामला, ये इससे पहले कि कोई नुकसान करके हो, पहले ही हो जाना चाहिए कि हर कोई इस बात पे मुत्तफिक है, जो आज़ाद तजियाकार हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में इस मसले का जो वाहिद हल है वो इलेक्शंस हैं, उनकी ही सुन ली जाए। लेकिन सुनने को फ़िलहाल कोई तैयार नहीं है। और नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि एक आखिरी बात में करता चलूँ कि फ़ाद हुसैन साहब मावन ख़ुसूसी बन चुके हैं वज़ीर आज़म के, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, बड़ा एक नाम था सहाफ़त की दुनिया में। लेकिन गुज़श्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि उनके टिल्ट था, और ऐसी बात कर रहे थे कि हम खुद हैरान थे कि फवाद साहब जो कह रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, डॉन के अंदर जो एडिटोरियल वो लिखते हैं, उससे एक पूरा बयानिया बनता है। तो वो हमारे लिए भी हैरान कौन था कि एक न्यूट्रल बंदा, एक प्रोफेशनल बंदा कैसे ऐसा कर सकता है। लेकिन उसका जवाब हमें मिल गया कि फवाद साहब जैसा बंदा वज़ीर आज़म का मावन ख़ुसूसी बन गया। ये हर किसी को हक है कि वो अपने लिए कौन सा कैरियर जो है वो चूज़ करता है। फवाद साहब भी अब सहाफ़त से निकल कर सियासत की तरफ चले गए हैं, उनका पूरा हक है। लेकिन जो एतराज़ है वो ये है कि अब वो जब सियासत में आ चुके हैं तो उनको अब सियासी कैरियर ही कंटिन्यू रखना चाहिए। वापस आप सहाफ़त में आकर अपने ऊपर होने वाली तनकीद को आज़ादी सहाफ़त पर हमला ना करार देना, इससे पहले हमने देखा कि अफसार आलम जैसे लोग जब वो सियासत में गए और वापस दोबारा वो सहाफ़ी होने का भी दावा करते रहे। तो फाद साहब के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, लेकिन उनका जो जिसको हम न्यूट्रल तबसरा समझते थे या न्यूट्रल राय समझते थे, ख़ास तौर पर जो अखबार में लिखते थे या
टीवी पर तजिया करते थे, उसके ऊपर अब सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं कि उन्होंने अपने ज़ाती मफाद की खातिर इस तरह की सारी गुफ्तगू की और एक बयानिया बनाया। और इस तरह का बयानिया जो और लोग भी बनाते हैं उनकी राय के ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं कि शायद उनका भी, क्योंकि फ़वाद साहब का तो नोटिफिकेशन, वो मजबूरी है मुआवने खुसूसी का नोटिफिकेशन जारी होना, तो उन्होंने जो फ़ायदा लिया उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बग़ैर नोटिफिकेशन के भी फ़ायदे लेते रहें। तो ये एक सिलसिला है, चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। और इसमें मुस्लिम लीग नून को एक वाज़े तुर्रा इम्तियाज़ है उनका कि वो सहाफ़ियों को इसी तरह नवाजते हैं। तो बहरहाल उनके लिए हम बेस्ट विशेस कहते हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।